हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएच टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एज वी ऑल नो कि प्लांट्स में ना तो ब्रेन होता है, ना ही नर्व्स होती हैं, ना ही मसल्स होती हैं। तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने स्टिमुलस को? तो उनमें प्लांट्स में जो है केमिकल की वजह से कोऑर्डिनेशन होता है और उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं स्टिमुलस के लिए वो भी बहुत स्लो होते हैं, ना कि ह्यूमन बींग्स की तरह वेरी क्विक। क्लियर? और उनमें प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द जो मूवमेंट्स होती हैं दे आर मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। जैसे कि प्लांट पार्ट्स जो हैं वो किसी जैसे सनलाइट, सनफ्लावर है तो जैसे सनलाइट जिस साइड से सनलाइट आएगी वो उसी तरह धीरे धीरे मुड़ जाएगा। तो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। तो थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लेते हैं जो मैंने लिखा है। प्लांट्स डू नॉट हैव नर्व्स एंड मसल्स. Their response to stimulus is not immediately observed, and it often takes a long time to find response in the form of movements. क्यों? It is because plants have only chemical coordination. कैसा coordination होता है? Chemical coordination होता है that regulates their movements. और किस तरह की मूवमेंट बताई मैंने प्लांट्स में? मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. Curvature movements are changes in orientation of plant parts in relation to other, like bending, twisting and elongation. So plant shows movement of curvature. And what do you mean by the term curvature movements? These are changes in orientation of plant parts in relation to other parts of the plant, like bending, twisting and elongation. Next हम करेंगे प्लांट मूवमेंट्स ड्यू टू टर्गर चेंजेस। और ये जो टर्गर चेंजेस हुआ कि जहाँ पे पानी के प्रेशर की वजह से वाटर लॉस या वाटर गेन की वजह से प्लांट पार्ट की मूवमेंट हो रही है, ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे टर्गर चेंजेस। और जो टर्गर चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होती हैं, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। दीज आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। तो जो प्लांट मूवमेंट ड्यू टू टर्गर चेंजेस होती हैं ये भी दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो आ गया ऑटोनॉमिक, दूसरी आई पैराटोनिक। दोनों ही टर्गर चेंजेस की वजह से हो रही हैं, वाटर लॉस या वाटर गेन की वजह से हो रही हैं, लेकिन दो टाइप की हैं। ऑटोनॉमिक मतलब कि वाटर का जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है किसी इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, ठीक है। और पैराटोनिक टर्गर मूवमेंट्स वो होंगी विच अकर्स ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वाटर और वी कैन से टर्जिडिटी, बट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। क्लियर? इसको कर लेते हैं। प्लांट मूवमेंट्स ड्यू टू टर्गर चेंजेस, these movements occur in plant organ which have regions of bending. किन में होती हैं? जहाँ पे रीजन्स ऑफ बेंडिंग हो, जैसे कि पिट्यूल हो गया आपका, या जहाँ पे वो पल्विनस हो गया, ठीक है। वेयर सेल्स श्रिंक और स्वेल अप ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ टर्जिडिटी, एंड दीज मूवमेंट्स आर जनरली रिवर्सिबल होती हैं। जो टर्गर चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, सभी मोस्टली बच्चे बचपन में खेलते ही हैं, जिसको मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं या फिर छुई मुई भी बोलते हैं। तो उसको जब हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स फोल्ड हो जाती है ना, लेकिन कुछ टाइम के बाद 2-3 मिनट के बाद वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में आ जाती हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्सिबल मूवमेंट है। अब ब्रॉडली अगर बात करें तो टर्गर मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। मैंने बताया ऑटोनॉमिक क्या होता है, किसी अंदरूनी फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होंगी। तो ऑटोनॉमिक टर्गर मूवमेंट्स, दोज मूवमेंट्स विच अकर ड्यू टू टर्गर चेंजेस कॉज्ड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर। एग्जाम्पल आ गया इसका टेलीग्राफ प्लांट, जिसको आप बोलते हैं डेस्मोडियम गायरेंस भी बोलते हैं। तो टेलीग्राफ प्लांट शो करता है आपका ऑटोनॉमिक टर्गर मूवमेंट्स। दूसरा आया पैराटोनिक, पहले ही बता दिया था मैंने आपको, ऐसे टर्गर मूवमेंट जो किसी बाहरी फैक्टर की वजह से होती है प्लांट में। दोज मूवमेंट्स
which occur due to turgor changes induced by external factor are known as paratonic turgor movements. और क्या होता है, और प्लांट्स स्लीप मूवमेंट्स भी शो करते हैं जिसको निक्टिनास्टी भी बोलते हैं. स्लीप मूवमेंट्स मतलब कि रात को कुछ प्लांट्स जो है उनकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं और सुबह ही वो खुल जाती हैं. तो ऐसी मूवमेंट्स को बोलते हैं निक्टिनास्टी और स्लीप मूवमेंट्स. निक्टिनास्टी अक्कर इन रिस्पॉन्स टू डाईयूरिनल टर्गर चेंजेस इन लीव्स. जैसे कि एग्जाम्पल आगे इसके लेग्यूम्स शो करते हैं और ऑक्सैलिस प्लांट शो करता है. इस मूवमेंट में क्या होता है, द लीव्स फोल्ड अप एट नाइट एंड ओपन अप ड्यूरिंग द डे टाइम. तो स्लीप मूवमेंट्स या निक्टिनास्टी आपने याद रखना है, रात को लीव्स फोल्ड हो जाती हैं और सुबह खुल जाती हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रोनास्टी. हाइड्रो मीन्स वाटर. तो मतलब जहाँ पे भी हाइड्रो टर्म आएगी मतलब उसका कोई ना कोई रिलेशन वाटर से है. तो व्हाट इज हाइड्रोनास्टी? द लीव्स फोल्ड इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉट while they open up when sufficient water is available. ठीक है, जब पानी की कमी होगी तो लीव्स फोल्ड हो जाएंगी और जब उनको सफिशिएंट पानी मिलेगा तो वो फिर से फ्रेश हो जाएंगी. तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनास्टी. नेक्स्ट आया अब आपका, ये है एक लीफ का डायग्राम है. जैसे कि मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट या छुई मुई प्लांट का आप इसको ऐसा होता है. इसमें क्या आया, ये पिटियोल है, ये पिटियोल का बेस है जिसको पल्विनस भी बोलते हैं. तो जब हम कोई इंट्रिंसिक फैक्टर या एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तो यहाँ पे वाटर लॉस होगा. ठीक है, और ये यहाँ से बेंड हो जाएगा. लेकिन अगर छोटा सा स्टिमुलस मिलता है तो यहाँ इसके पिन्यूल्स और ये हैं, यहाँ पे हैं पिन्यूल के बेसिस. तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी वो वाटर लॉस हो सकता है तो ये फोल्ड हो जाएंगी उसकी वजह से आपस में ऐसे. और यहाँ पे है, ये प्राइमरी पल्विनस था और ये सेकेंडरी पल्विनस था. हो सकता है यहाँ पे वाटर लॉस हो तो यहाँ पे ये चारों जो हैं ये यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगी. अगर यहाँ पे स्टिमुलस मिलता है तो वो पूरा का पूरा यहीं से ड्रॉप डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो ये होता है कुछ टर्गर चेंजेस की वजह से मूवमेंट्स. नेक्स्ट आया अब इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. अब हमने स्टार्टिंग में किया कि प्लांट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं स्टिमुलस के लिए वो बहुत ही स्लो होते हैं. लेकिन बहुत कम ऐसे रेयर ऐसे प्लांट्स हैं विच शोज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. और उनमें से एक है आपका छुई मुई प्लांट दैट, और जैसे कि सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं, मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं और टच मी नॉट प्लांट भी इसको बोलते हैं. तो ये क्विक रिस्पॉन्स शो करता है स्टिमुलस के लिए. A very quick response to stimulus is observed in the leaves of sensitive plants, that is Mimosa pudica इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको टच मी नॉट और छुई मुई भी बोलते हैं. इसमें जो स्टिमुलस होता है वो टच भी हो सकता है या मान लो कोई इंजरी भी हो सकती है प्लांट को, कोई इलेक्ट्रिक करंट या अदर शॉक, कुछ किसी भी फॉर्म में स्टिमुलस हो सकता है. और ये स्टिमुलस इसका जो रिस्पॉन्स है इट स्टार्ट्स विद इन 0.1 सेकेंड्स. इतना फास्ट होता है. और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अपवर्ड फोल्डिंग ऑफ पिन्यूल्स. अभी मैंने आपको बताए थे ना, आपको पिन्यूल्स अपवर्ड, ये हैं पिन्यूल, तो ये फोल्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स अपवर्ड फोल्डिंग ऑफ पिन्यूल्स एंड कमिंग टुगेदर ऑफ पिन्ने इकट्ठे हो जाएंगे एंड ड्रूपिंग डाउन ऑफ पिट्यूल, नीचे बेस से ही वो लुढ़क जाएगा ऐसे. एंड अब नेक्स्ट है द मूवमेंट इज कॉल्ड हेप्टोनास्टी. हेप्टोनास्टी कब बोलेंगे, अगर आपने छुई मुई के प्लांट को टच किया अपने हाथ से तो उसने रिस्पॉन्स शो किया. ठीक है, फोल्ड हो गई लीव्स तो उसको बोलते हैं हेप्टोनास्टी. द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच इज नोन एज हेप्टोनास्टी. और अगर कोई किसी शॉक की वजह से वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो दैट इज़ नोन एज सिस्मोनास्टी. द मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू शॉक इज़ नोन एज सिस्मोनास्टी. अब क्या होता है, क्या हुआ जब हमने सेंसिटिव प्लांट को, छुई मुई के प्लांट को टच किया
तो जैसे ही छुई मुई के प्लांट को हमने टच किया या कोई उसको शॉक लगा या कोई और इंजरी हुई, जैसे ही मतलब उसने स्टिमुलस रिसीव किया, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो पहले वो स्टिमुलस कन्वर्ट हो जाएगा या तो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल में या एक केमिकल कॉल्ड टर्गोरिन में। हमने छुई मुई के प्लांट को छुआ तो उसमें क्या हुआ, एक केमिकल बन गया, दैट इज़ टर्गोरिन केमिकल बन गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो टर्गोरिन है वो ट्रैवल करेगा एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो ट्रैवल करेगा, कितना, 1 सेकेंड में वो 20 सेंटीमीटर तक ट्रैवल करेगा। एंड रीचेज द बेस ऑफ पिन्यूल्स, और जो छोटे छोटे लीव्स थी ना, ऐसे था ना, ऐसा प्लांट्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे, इन पिन्यूल्स के बेस में यहाँ पहुँच जाएगा। एंड पिन्ना, फिर पिन्ना के बेस पे पहुँच जाएगा एंड फिर वो पिटियोल के, यहाँ पे पिटियोल के बेस में पहुँच जाएगा। ठीक है, क्या, टर्गोरिन, जैसे हमने प्लांट को टच किया टर्गोरिन बना और दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड रिचेज द, पहले वो जो पिन्यूल्स थे उनके बेस पे पहुंचा, देन एट द बेस ऑफ पिन्ना एंड देन एट द बेस ऑफ पिटियोल। और वहाँ पे जो लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स हैं which occurs on the upper side of pinnule bases and lower side of pinna and petiole bases, वहाँ तक पहुँचा। एंड एज द इम्पल्स और केमिकल रीचेज हियर, द थिन वॉल्ड सेल्स इजेक्ट, वो पोटेशियम आयन इजेक्ट करेंगे, दे इजेक्ट पोटेशियम आयन एंड देन वाटर भी इजेक्ट कर देंगे। एंड दे श्रिंक इन साइज रिजल्टिंग इन फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग मूवमेंट्स एंड द लीफ रिकवर्स आफ्टर 10 मिनट्स के बाद वो रिकवर भी हो जाती है। तो ये था जनरल सा कि हाउ कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स, और उसमें हमने करे आज टर्गर चेंजेस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH Teaching. Thanks for watching.